अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। ऊपर से इस दुनिया को खुदा चला रहा है, नीचे इस दुनिया में हमें काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी जिसका नाम जमाल अल नदल है, उसने 418 करोड़ इंडियन रुपीस जो हैं वो एक आयरलैंड ख़रीदने में लगा दिए ताकि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बेगम है, वो बिकनी पहनकर वहाँ पर जा सके और ख़ुद को सेफ़ महसूस कर सके। लेकिन इसी दुनिया में दूसरी तरफ 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 वक्त का खाना भी जो है वो सही तरह से नहीं खा सकते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये वजूहात भी शेयर करूंगा कि आखिर ये इतना बड़ा अमीरी और गरीबी के दरमियान ये जो खाई है, ये जो गड्ढा है, ये किस तरह से बन गया और क्यों अक्सर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अमीर होने के बाद भी जब उनकी मौत वाक़या हुई तो वो बहुत ही गरीब रह जाते हैं। एक मूवी जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है जिसका नाम स्ट्रीट 2 है, उस मूवी की जो मालियत है वो तकरीबन 86 करोड़ के लगभग है। लेकिन उसके जो हीरो हैं राज कुमार राव जी, उनको जो है 6 करोड़ रुपए मिले उससे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली उन्हें अपनी वाइफ के साथ एक बिल्कुल मामूली से रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा गया। क्या उनका नहीं दिल करता था कि मैं कहीं जाऊं और कहीं लग्जरी, क्या वो ये नहीं खा सकते थे? अभी उन्होंने मुंबई में एक फ़्लैट लिया जिसकी मालियत 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। क्या वो किसी अच्छे होटल में जाकर नहीं खा सकते थे? खा सकते थे। इसी तरह की कहानी है इंडियन सुपरस्टार सैफ अली खान। उनकी बेटी जब अपनी एक दोस्त के साथ इंडिया में कहीं पर सैर तफरी के लिए गई, वो इलाका काफ़ी ठंडा था, लेकिन उन्होंने जहाँ पर हीटर की ज़रूरत थी, उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्डिनरी रूम बुक किया। उन्हें 6,000 रुपये की बचत हुई। सिर्फ़ इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हमने सारा दिन तो बाहर रहना है, इस कमरे में तो हमने सिर्फ़ 2-4 घंटों के लिए आना है, तो वो वैसे भी गुजारा हो जाएगा। एक एक्ट्रेस सारा अली खान जो कि ख़ुद भी एक सक्सेसफुल एक्टर हैं और उनके वालिद जो हैं सैफ अली खान, उनकी अपनी जो नेटवर्थ है वो 5,000 करोड़ के लगभग है। जी हाँ दोस्तों, 5,000 करोड़ के लगभग। लेकिन उनकी बेटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये के लिए एक ऐसा रूम प्रेफर करती है जिसमें हीटर नहीं होता, और इस पर उसकी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाती है और एक इंटरव्यू में ये बताती भी है कि इसने 6,000 रुपये के लिए ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, यहीं से आप भी सोच रहे होंगे अगर मेरे पास इतनी मालियत होती तो मैं वो होटल ही ख़रीद लेता। तो गरीब लोग होते हैं, जो गुरबा होते हैं, वो जब भी उनके पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले लग्जरी लाइफ की तरफ जाते हैं, लग्जरियस लाइफ, और बेजा चीज़ें ख़रीदने में लग जाते हैं, ये ले लिया वो ले लिया। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो सबसे पहले जब भी उनके पास पैसा आता है, कहीं से भी पैसा आता है, तो वो सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा जो है वो डबल हो सके, वो ज़्यादा ग्रो कर सके। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर को इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ, हमारे हमसाए मुल्क में आईफोन लॉन्च हुआ, और वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई। सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये पता चला कि वहाँ पर एक बच्चे ने, जिसकी माँ फूलों का काम करती थी, ये फूल बेचने वाले एक मामूली सा काम करती थी, उसने 3 दिन से उस बच्चे ने, उस लड़के ने इसलिए खाना नहीं खाया कि मैं आईफोन मुझे लेकर दो, आईफोन 16 प्रो जो भी फ़ोन आया है मुझे वो चाहिए। और 3 दिनों से उस लड़के ने खाना नहीं खाया, जिसको उसकी वालिदा ने इंटरव्यू में इस चीज़ को बताया, एड्रेस किया, पॉइंट आउट किया कि ये 3 दिन से खाना इसलिए नहीं खा रहा था कि ये आईफोन ले सके। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं, 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ लोन लेकर जो हैं वो आईफोन और इन तरह की लग्जरी चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। अभी दराज पर कहीं पर भी सेल लगेगी तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ें ख़रीदेंगे जिनका ना तो उन्हें कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उनके कभी काम आएंगी।
हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ेगी भी उस चीज़ की तो बहुत ही मामूली। मेरी नज़र में तो लोन पर कोई भी चीज़ लेना जो आपकी ज़रूरत की नहीं है वो एक क्राइम है, एक ऐसा क्राइम जिसकी आपको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोन पर कोई चीज़ लेते हैं तो सारी ज़िंदगी वो गरीब जो लोन पर एक चीज़ लेता है वो सारी ज़िंदगी उसकी किस्तें, उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाने में ही अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार देता है। बहुत सारे ऐसे लोग आए दुनिया में जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा दौलत कमाई, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास अपने हॉस्पिटल के जो पैसे हैं वो भी देने तक नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, हमें इन चीज़ों से, हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। कम से कम हम उनसे तो सीख सकते हैं ना। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सीखनी चाहिए ताकि हम अपनी एज में, अर्ली एज में अगर हमें ये चीज़ समझ आ जाए तो हम अपनी जो बजट है उसको ट्रैक कर पाएंगे और हमें पता चल पाएगा कि हम कहाँ पर जो है पैसा ज़ाया कर रहे हैं। वो जो बच्चा इंडियन रुपीज़ जो है उसका आईफोन लिया, वो 1.5 लाख रुपए उसका कहीं पर इन्वेस्ट किया जा सकता था, जो कल को उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके और उसकी माँ के खून और मेहनत की गई जो कमाई थी उसके किसी ना किसी जगह पर, अच्छी जगह पर ना सिर्फ काम आते बल्कि उसको डबल रिटर्न भी मिलता। हिस्ट्री से सबसे पहले जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा वो है बैरिस ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स की जो मालियत है वो 130 मिलियन डॉलर थी। 130 मिलियन यूएसडी डॉलर्स इसके पास थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो वो इतने हालात उसके ख़राब थे, इतने उसके हालात माड़े थे कि वो अपनी हॉस्पिटल का जो बिल है वो भी पे ना कर सका। और दूसरे नंबर पर जो शख्सियत हैं वो है माइक टायसन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत फेमस बॉक्सर रहे हैं अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे बॉक्सर रहे हैं। इनकी भी बहुत मालियत थी, लेकिन जब ये इस दुनिया से गए हैं तो इनके पास भी वही हशर था इनका भी जो दूसरों का था, कि इनके पास भी अपने जो पैसे हैं वो देने के लिए नहीं थे, हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए, और ये भी बैंकक्रप्ट होकर, और न जाने कितने ही लोगों का कर्जा इन्होंने देना था जब ये दुनिया से गए। अब मैं आपके साथ 5 ऐसे ब्लंडर शेयर करूंगा जो कि आपको, अगर आप अमीर हैं तो आपको गरीब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसी वजूहात और 5 ऐसे काम जो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करने अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनकर अमीर रहना चाहते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये, अमीर लोग ये सोचते थे, दे अज्यूम डैट देयर इनकम विल स्टे फॉर एवर। वो ये सोचते थे कि हमारी जो कमाई है, हमारी जो इनकम है वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। वो ये सोचते थे जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हमें मिलता रहेगा। लेकिन इंसान की ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का नाम है, अप एंड डाउन्स का नाम है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़। ज़िंदगी जो है वो फूलों का पलंग का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जो है वो उसमें उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं। एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में दिन अच्छे हैं या दिन बुरे हैं, ज़िंदगी में दिन कभी भी एक जैसे नहीं रहते। दूसरी जो चीज़ है वो है देयर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वाज वेरी पुअर। उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम था अपनी फाइनेंस को मैनेज करने का, वो इंतहाई ख़राब था। देखें, जब भी उनके पास पैसा आता तो वो किसी ज़्यादा अमीर होने के लालच में वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते जिनका उन्हें कुछ भी इल्म ना होता, कुछ भी पता ना होता, या किसी दूसरे पर इन्हिसार करके, वो दूसरों पर इन्हिसार करके पैसे इन्वेस्ट करते रहते, लेकिन वो पैसे आखिरकार डूब जाते, क्योंकि पैसा उनका नहीं है, आपका है, आपको फ़िक्र होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बाहर, हमारे ओवरसीज़ भाई बहनें जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, साल साल अपने घर में पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पे जिन लोगों को, भाइयों को, बहनों को, या जिस किसी को भी पैसे भेजे होते हैं वो उनको ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो जितना भी पैसा
जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने अपनी टाइम की, अपनी एनर्जी की लगाई होती है, वो तमाम की तमाम ज़ाया कर बैठते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो है रिस्क मैनेजमेंट ये भी लाजमी सीखने। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 1 रुपये भी किसी को दे रहे हैं तो ये वो कहाँ पर खर्च करेगा और कैसे खर्च करेगा। क्या आप जिस बंदे को पैसे दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो आपके पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आप तवक्को कर रहे हैं वो आपको दे सके। अगर है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ खुद मार्केट को एनालाइज करें, दुनिया में जाएं, सीखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट लाजमी करें। ये भी एक फ़र्क है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी मनी को सेव करते हैं और बैंकों में पड़ा पड़ा पैसा ही एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, जो कि बढ़ता नहीं है। और तीसरा ब्लंडर जो अमीर लोग करते हैं वो है शो ऑफ। जब भी कोई मार्केट में चीज़ आई वो ले ली। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप कोई चीज़ ख़रीदने की अहलियत रखते हैं, आप इतने एलिजिबल हैं कि आप वो चीज़ ख़रीद सकें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वो चीज़ ख़रीदें। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड सून यू विल सेल थिंग्स यू नीड। मतलब क्या? इसका मतलब है कि आप अगर आज वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इस बात की भी उम्मीद रखें कि जल्द ही आप ऐसी चीज़ें बेचने पर मजबूर होंगे जिनको आपको आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीने के लिए अहम है। चौथी जो चीज़ है वो है पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कहीं भी गलत जगह पर, किसी दोस्त के कहने पर, किसी ऐरे गहरे के कहने पर अपना जो है, अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो पैसा जो है वो डूब जाता है, या फिर जो बंदा जिस बंदे को दिए होते हैं वो लेकर पैसे जो है वो दुम दमाकर भाग जाता है। ना वो बंदा आता है और ना उसको दिए गए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे होते हैं वो ही कभी वापस आते हैं। पांचवी सबसे अहम, सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है अननेसेसरी गिफ्टिंग, चैरिटी, डोनेशन। जी हाँ दोस्तों, हम सबको चैरिटी लाजमी करनी चाहिए। हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ लोगों में ये बीमारी होती है, उनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन उन्हें मांगने की बीमारी होती है। बेजां आंखें बंद करके लोगों को लोन दे देना, उनसे ये तक ना पूछना कि वो कहाँ पर खर्च करेंगे, क्यों खर्च करेंगे। जिस तरह से मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बंदा फुटपाथ पर बैठा भीख मांग रहा होता है, तो वहाँ पर एक शख्स गाड़ी से निकलता है और उसके पास नोट ही नोट, आंखों में नोट, हर जगह पे नोट ही नोट। मतलब उसके पास इतना, उसकी लॉटरी लगी होती है, उसके पास इतना पैसा होता है कि उसको हर तरफ जो है वो नोट ही नोट नज़र आते हैं। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से उतरता है, एक गरीब बैठा होता है, उसे वो पैसे मांगता है, तो वो उसे 500 का नोट निकाल कर अपनी पॉकेट से जो है, अपने नोटों की जो दत्ती होती है उसके पास, उससे वो 500 का नोट निकाल कर उसे दे देता है। उसे देखता है और बड़े ही ताज्जुब के साथ उससे पूछता है, भाई, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अमीर रहे होगे, लेकिन आज तुम्हारा हुलिया कुछ और ही बताता है कि पहले तो तुम शहंशाह थे, लेकिन आज इस गुर्बत में कैसे आ गए। वो जो गरीब होता है वो उसकी तरफ ऐसे निगाहें उठाता है और उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है, साहब, इसी तरह 500 के नोट बांटते रहो, एक दिन तुम भी मेरी तरह गरीब ही हो जाओगे। दूसरों को गिफ्ट ज़रूर दें, दूसरों को लोन लाजमी दें अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी लाजमी करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोल कर और ये देखते हुए दें क्या इस बंदे को सच में चैरिटी की ज़रूरत है, या सिर्फ इसने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, या फिर इसे शर्म नहीं आती मांगने में। अगर इस तरह से आप लोगों को देंगे तो यकीनन आपका भी वही हाल होगा जो उस बाहर बैठे हुए शख्स गरीब का था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसी दोस्त, अपने किसी यार के साथ लाजमी शेयर करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।